स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्ना ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। और आज की क्लास हमारी बड़ी शानदार होने वाली है क्योंकि आज आपके इंतजार की जो घड़ियां हैं भैया वो खत्म हो रही हैं, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की जीव विज्ञान, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये जो हमारा सिलेबस है ना, इसके अंदर हम कौन से चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और कौन सी वो कहानियां हैं जिसे हमें इस पर्टिकुलर विषय में सब्जेक्ट में अपनी खोपड़ी के अंदर सेट रखना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा नाइन्थ वालों, एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा और हर एक चैप्टर का आज मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने वाला हूं और फुल टू तरीके से भैया बारिश होने वाली है आज किसकी, जीव विज्ञान के एक एक कॉन्सेप्ट की। अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग के अंदर आया है वो ये है कि सर ऐसा इस बार हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 7th 8th क्लास तक तो भाई ये होता था कि विज्ञान पढ़ते थे और उसके अंदर बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसी कोई बात ही नहीं होती थी। पर सर जब से 9th क्लास में आए हैं हमको पता चला कि जो विज्ञान है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ सर वो फिजिक्स है जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं, एक तरफ सर केमिस्ट्री है और एक तरफ है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों किया गया। तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जब आप 9th क्लास में आते हो ना उसके बाद आप थोड़ा सा आपके एजुकेशन का जो लेवल है कैसा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। मतलब यहां से बेसिकली आप इनडायरेक्टली 11th 12th में डायरेक्टली, 9th 10th में आप इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले सेक्शन में कदम रख चुके होते हो। ये इसलिए यहां पर आपको हर एक विषय को जो है स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट 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 राइट, बोलो यस सर। हम इस बार क्या पढ़ने वाले हैं, बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो बेटा इस बार हम पढ़ने वाले हैं सजीवों के अंदर का विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सजीवों के अंदर का विज्ञान सब पढ़ेंगे। मतलब बात समझ में आई सब, मतलब आप ये समझ लो कि बचपन से जो आप शरीर के बारे में पढ़ा करते थे, शरीर के अंगों के बारे में पढ़ा करते थे, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। सवाल पैदा होता है कि जो शरीर है, शरीर के अंग है, ये जो हमारा अंग तंत्र है भैया किस चीज से मिलकर बना हुआ है। बस इन्हीं के बारे में अपन इस पूरे सिलेबस में, जिसको आप जीव विज्ञान का सिलेबस कहते हो, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बाबू पढ़ने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। चलो तो मैंने कहा भैया हम बात करेंगे किसके बारे में, सजीवों के अंदर का विज्ञान। ठीक है, और उसमें हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, कैसे कैसे और क्या, कैसे और क्या, कैसे ये विज्ञान बनता है, राइट। और बेसिकली इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। और जब भी बात किसकी आती है सर, सजीव की आती है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भाई सजीव जो है उसमें 2 प्रकार की चीजें आती है। एक तो आपके जीव जंतु आते हैं और दूसरे यदि आप बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो भैया जितने भी पेड़ पौधे होते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। वो पेड़ पौधे भी किस में आते हैं सर, सजीवों में आते हैं। तो मैंने कहा सजीवों के अंदर का विज्ञान पढ़ेंगे, कैसे और क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सजीव में कौन आ गया तो उसको भी हम ये यहां पर लिख देते हैं। चलो भाई, सजीव के बारे में यदि हम बात करेंगे तो इसमें 2 चीजें आती हैं। मैं तीर को थोड़ा सा ऐसे बनाने वाला हूं, यह बात बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सजीव में कौन कौन आता है सर, जीव जंतु आते हैं सर, जीव जंतु आते हैं सर, जीव जंतु। कौन जीव जंतु सर, ये हमारे पड़ोस में जो गाय बंधी है ये सजीव है, जीव जंतु है, बिल्कुल सही बात। वहां सामने जो सांप रेंग रहा है सर वो भी सजीव है सर। वो छोटी वाली चींटी से लेकर बड़े वाले हाथी तक और लंबे वाले जिराफ से लेके मांस खाने वाले शेर तक और ना समझ में आने वाले गधे से लेकर सबसे खतरनाक प्राणी यानी कि मनुष्य तक, ये सारे के सारे क्या है भैया, ये सजीव हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसमें मैंने डाल दिया जीव जंतु। क्या डाल दिया भाई सर, जीव जंतु डाल दिया। और दूसरे बेटा हमारे जो सजीव हैं वो हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो पहले पेड़ लिख देते हैं, इसके बाद पौधे लिख देते हैं। चलो बात बहुत सिंपल है। एक चीज आपको क्लियर हो गई कि नया वया बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं है, सब कुछ पहले से जानते हैं, आप थोड़ा सा डीप में पढ़ने वाले। कक्षा बढ़ गई, लेवल बढ़ गया, तो भैया अब जो नॉलेज है उसका लेवल भी कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको डीप में पढ़ना पड़ेगा। चलो तो सजीवों में हमने 2 डिवीजन कर रखे हैं यहां पर, और दोनों ही डिवीजन बड़े शानदार हैं। सट 2 डिवीजन हमने यहां पर कर रखे हैं। एक तो आपका जीव जंतु
और भैया दूसरे जो हैं वो आपके पेड़ पौधे हैं। खत्म। और इन्हीं पेड़ पौधों को जीव विज्ञान की भाषा में हम लोग पादप भी कहते हैं। तो इन्हीं पेड़ पौधों को मैंने कहा जीव विज्ञान की भाषा की यदि हम बात करेंगे भैया तो ये हो जाएगा बाबू पादप। क्या हो जाएगा बेटे? तो ये हो जाएगा आपका पादप। कहां लिखेंगे इसको हम? ये यहां लिख देते हैं। ठीक है, जीव पेड़ पौधों को क्या बोलेंगे? पादप बोलेंगे। तो ये शब्द तो आपने सुन ही लिया होगा, किताब यदि आपने जब भी ओपन की होगी तो पादपों के बारे में वहां पर बात हुई होगी। चलिए भाई, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सर हम सजीवों के अंदर का पूरा विज्ञान पढ़ने वाले हैं, राइट? कैसे ये विज्ञान होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, हमें कितना पढ़ना जरूरी है और क्या हमारा सिलेबस होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने कहा यार सुनो ना, जब विज्ञान पढ़ ही रहे हो तो एक काम करो ना, एपिसोड्स बना लेते हैं। अरे जैसे भाई बड़ी मूवी होती है तो उसके एपिसोड्स बना लेते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो हमने कहा बाबू हम इसके एपिसोड्स बना लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर वाले 3 है ना, इनको आप पहली बार पढ़ रहे हो। इनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं आप पहली बार पढ़ रहे हो। मतलब इसको पढ़ने के बाद सही में आपको फील होगा कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ बड़ी शानदार चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट हो रही हैं। ये पहली बार आपको फील होगा। नीचे वाले जो 2 है ना, बात समझ में आई? इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये कहलाती है हमारी सामान्य जीव विज्ञान। क्या कहलाती है सर? ये कहलाती है सामान्य जीव विज्ञान। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये कहलाती है हमारी सामान्य जीव विज्ञान। अब इसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब याद करो, जब हम कहते हैं भैया हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बात समझ में आई? तो यहां पर हमने बचपन से पढ़ के रखा हुआ है कि यदि हम बीमार कब पड़ेंगे? जब हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का जीवाणु विषाणु जो है, बैक्टीरिया आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, और यदि वो शरीर पर हमला करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। आपने कहा सर उदाहरण हो जाए गर्मा गर्म। बिल्कुल देते हैं भाई, ध्यान से सुनो। मच्छर ने काटा मलेरिया वाले ने, मलेरिया वाले मच्छर ने काटा, अंदर जो है क्या छोड़ दिया? बात समझ में? सूक्ष्म जीव छोड़ दिया, खत्म खेल, हो गया अपने को मलेरिया। ऐसे डेंगू का मच्छर के साथ भी होता है, ऐसे ही कोरोना वायरस के साथ भी होता है, ऐसे ही जो आपकी सर्दी खांसी होती है जो कि वायरल यानी कि एक जगह से दूसरे के संक्रमण के माध्यम से फैलती है, उनके साथ भी होता है। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जब भी हमारे शरीर के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी होगी हम पक्का बीमार पड़ेंगे। मतलब उस बीमारी को यदि दूर करना है तो हमें शरीर के बारे में जानकारी का होना बहुत जरूरी है। और हमने एक विज्ञान का निर्माण किया जिसमें हम कहते हैं भैया शरीर के बारे में जानकारी, और उस विज्ञान का नाम क्या होगा भाई? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और जितनी चीजें आप यहां पर पढ़ने वाले हो उसको नेक्स्ट ईयर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, इसलिए आपको हर एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलो भैया, बहुत मजेदार वाली ये बात थी, बहुत मजेदार वाली ये बात थी। अब हम ये देखते हैं कि पहले पहले हम कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे और बाद में फिर हम क्या पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई की। आप बोलोगे सर कनेक्ट करो इसको, करते हैं कनेक्ट। सुनो ध्यान से, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर आप पदार्थ के बारे में पढ़ते हो। आप अपनी मुंडी घुमाकर देखेंगे, जितनी आपको निर्जीव चीजें देखेंगी उन सबको आप पदार्थ बोलेंगे। मतलब पेन से लेकर कुर्सी तक, टेबल से लेकर किताब तक, गिलास से लेकर पानी तक, और हवा से लेकर पानीपुरी तक, ये सारी की सारी जो चीजें हैं भैया ये क्या है? तो ये आपकी पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ किससे मिलकर बने? तो भाई कण से मिलकर बने। वैसे ही यदि आप सजीवों की बात करोगे तो जितने भी आपके सजीव हैं वो भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बने हैं, और उसको अपन कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका, यानी कि आपकी सेल। तो यदि हम अपने शरीर के किसी भी भाग को जूम करके देखेंगे तो भैया हमको कौन सी चीज मिलेगी बेटा? हमको जो चीज मिलेगी वो है कोशिका यानी कि सेल। चलिए भाई, जीवन की मौलिक इकाई की यदि हम बात करेंगे तो हमें जो चीज मिली दैट इज व्हाट? कोशिका। दैट इज व्हाट? कोशिका। बात समझ में आई? तो पहला ही आपका जो चैप्टर है वो बड़ा शानदार है, एकदम मस्त वाला है, एकदम चिल मारने वाला है कि सर पहले ही चैप्टर में हम बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका के बारे में। दूसरा वाला अध्याय ऊतक। कुछ लोग इसको उत्तक भी बोलते हैं, बट एक्चुअल जो इसका नेम है बच्चे वो है ऊतक यानी कि टिश्यू। सवाल पैदा होता है सर ये क्या चीज है? वैसे तो डीप में अपन जब जाएंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को खोपड़ी के अंदर सेट करेंगे, पर ढेर सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं भैया तो निर्माण किसका होता है? ऊतक का होता है। और तीसरी बात ये कि जिस तरीके से पदार्थों का वर्गीकरण होता है ना रसायन विज्ञान में, ऑन द सेम वे जीवों का वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है कि जीव जो हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं, जल में रहने वाले हैं या थल में रहने वाले हैं, उड़ने वाले हैं
चलने वाले हैं या फिर रेंगने वाले हैं? बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं भैया जीवों की विविधता में। ऊपर के 3 ही बताने थे, नीचे के 3 तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है हम बीमार क्यों होते हैं, और दूसरा वेरी मच इंपॉर्टेंट खाद्य संसाधनों का सुधार। खाद्य संसाधनों में जो भी सुधार होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आज ना चैप्टर के अंदर एंट्री नहीं मार रहा। मैं क्या कह रहा हूं बाबू, आज मैं किसी भी चैप्टर के अंदर एंट्री नहीं मार रहा, आप सिर्फ उसको दिमाग में रखो, सजीवों के अंदर का विज्ञान कैसे और क्या, ठीक है। और इसके बारे में एकदम डिटेल्ड स्टडी करना ही कक्षा 9वीं का जीव विज्ञान कहलाता है। आपको अभी सबसे पहले क्या करना है, जितनी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है ये सब कुछ आपको कहां पर लिखना है सर, अपनी कॉपी में लिखना है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो अब कौन से पॉइंट्स है जिसको हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं भैया, ध्यान से देखेंगे। कौन सी चीजें हैं जिसको हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं इस बार, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस बार, बहुत ध्यान से देखना। ये सब कुछ आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा कि सर कोशिका क्या है, सजीव कितने प्रकार के होते हैं, सजीव कितने प्रकार के होते हैं, सजीव कितने प्रकार के होते हैं, हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, शरीर। देखो 9th क्लास में हम ये पढ़ेंगे शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, पर यदि हम 10th क्लास की बात करें तो वहां पर हम ये देखेंगे कि शरीर के अंदर क्या क्या चलता रहता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शरीर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, से मिलकर बना है, कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपने छोटी कक्षा में खूब पढ़ा है सर, प्रकाश संश्लेषण होता है जिसमें पौधा जो है अपना भोजन बनाता है, कैसे बनाता है उसके बारे में बात करेंगे। चलो, पौधे अपना भोजन कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये सब इस बार हम बात करने वाले हैं, ठीक। यस सर, यस सर, यस सर। भैया नोट किया जाए, यही पूरी कहानी है। और ध्यान से देखो ना, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, बाकी के 2 तो बहुत इजी है, ये वाले भी बहुत इजी हैं, पर क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ सर हमारे नॉलेज में कुछ ना कुछ तो अपडेट हुआ। बात समझ में आ गई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भैया, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट करूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत दिनों से आपका कहना था सर क्लास 9th की जीव विज्ञान स्टार्ट कीजिए, भैया हो गई स्टार्ट। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पेन कॉपी लेकर आ जाइए, सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा, अपन ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को खोपड़ी में सेट करेंगे और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। जितने हम सवाल लगाते हैं उससे हमारी बढ़िया तरीके से भाई प्रैक्टिस होती है। आज के लिए बस इतना, आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। चलो हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। और बाबू यदि कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, किधर से भी डाउट है, क्या करने का, कमेंट बॉक्स में जाने का और अपना डाउट जो है वो वहां पर आपको पुट करना है। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, ठीक है। एक बार और बढ़िया तरीके से हम सारे चैप्टर्स देख लेते हैं। कौन से सर, जीवन की मौलिक इकाई, सर ऊतक, सर जीवों में विविधता, सर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हम ढेर सारा पानी पूरी खा लेते हैं, हम शादी में जाके खूब दबाकर खाना खाते हैं ना, ऐसी वाली बात है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो, खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में हम बात करेंगे। कहां पर भाई? अगली क्लास में रेगुलर आपको बायो की क्लासेस जो है वो मिलने वाली है, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको हिंदी मीडियम की यदि हम बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर नर्सरी से लेकर 12वीं तक सब कुछ अवेलेबल है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगा। अपने दोस्तों में आप ये शेयर कर दीजिए कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे अब कक्षा 9वीं की जीव विज्ञान भी शुरू हो चुकी है और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको प्लीज आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।